Hello students, this is Aparna Bhardwaj. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपको केमिकल फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। केमिकल फार्मूला फॉर्म्ड किस तरीके से होता है उसके बारे में। अब देखिए, इसके लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट इज़ एलिमेंट सिंबल का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें एलिमेंट सिंबल नहीं पता होगा तो हम फॉर्मूले का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज़ वैलेंसी। वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। अब जो केमिकल फार्मूला फॉर्म्ड होता है उसके लिए उसका एक पार्ट कैटायन होता है और एक पार्ट एनायन होता है। वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। थर्ड इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक कौन से एटम्स होते हैं? वो एटम जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं उनको पॉलीएटॉमिक एटम्स बोलते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको एलिमेंट सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। तो एलिमेंट सिंबल, आपको पता है एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ मेटल एंड सेकंड इज़ नॉन मेटल। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आपको मेन एटम के बारे में, उसके सिंबल के बारे में, उसकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। सेम एज़ आपको यहाँ नॉन मेटल के भी सिंबल के बारे में और वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, और पॉलीएटॉमिक के भी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने मेटल्स लिखे हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम की जो सिंबल है वो Na है और उसकी वैलेंसी +1 है। सेम एज पोटेशियम है। पोटेशियम की का सिंबल K है और उसकी वैलेंसी +1 है। यहाँ देखिए, कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पे कॉपर फर्स्ट यूज़ किया जा रहा है। कॉपर फर्स्ट का जो नाम है वो क्यूप्रस आयन है। क्यूप्रस आयन कैसे फॉर्म्ड होता है? जब कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्यूप्रस आयन फॉर्म्ड होता है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1। सेम एज यहाँ पे देखिए कॉपर 2 भी है। कॉपर 2 का जो नाम है वो क्यूप्रिक आयन है। क्यूप्रिक आयन का जो सिंबल है सेम कॉपर का Cu ही होता है, बट इसकी वैलेंसी +2 होती है, क्योंकि इस कंडीशन में जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। यहाँ देखिए आयरन है, आयरन 2 है, इसका नाम फेरस है और इसका सिंबल Fe है। सेम एज आयरन 3 है, इसका नाम फेरिक है और इसका सिंबल Fe है। वैलेंसी इज +3। चलिए कुछ नॉन मेटल के बारे में पता लगाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है। सेम एज क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, उसकी वैलेंसी -1 होती है। ऑक्साइड का O होता है, उसकी वैलेंसी -2। सल्फाइड, सल्फाइड की वैलेंसी -2। नाइट्राइड, नाइट्राइड की वैलेंसी -3 है, उसका सिंबल N। अब आती है बात पॉलीएटॉमिक आयंस की। तो पॉलीएटॉमिक आयंस मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं। देखते हैं कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसे इनका नाम है अमोनियम। अमोनियम का सिंबल है NH4 और इसकी वैलेंसी है +1। सेम एज हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सिंबल है SCO3- और इसकी वैलेंसी -1 है। यहाँ देखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट सेम CO3 और इसकी वैलेंसी है -2। फॉस्फेट PO4 और इसकी वैलेंसी है -3। चलिए अब केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको अच्छे से पता चलेगा। अब देखिए जो सिंबल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंबल लिखने होते हैं। जैसे हमें हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपको पता है? H। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1। यहाँ पे एक्चुअली +1 और -1 का कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप +1 और -1 लिखो, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया है आपको बताने के लिए। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 है एंड क्लोरीन की जो है वो -1 है। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? HCl। 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया HCl। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हमें बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें सबसे पहले सिंबल लिखने होंगे। किस किस का सिंबल लिखना होगा हमें?
देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या सिंबल यूज़ किया जाता है, Al, और ऑक्सीजन के लिए O। अच्छा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। फिर देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ कंबाइन होगा एंड ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी के साथ। तो फॉर्मूला हमारा किस तरीके से बनता है, Al2O3। आया समझ। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस के। तो पॉलीएटॉमिक आयंस में हम बनाते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, आपको पता है अमोनियम सल्फेट, पहले इसका क्या लिखना पड़ेगा हमें, सिंबल। तो सिंबल के लिए अमोनियम का क्या होता है, NH4, आपको पता है। सल्फेट का क्या होता है, SO4। अब आपको इसकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। तो अमोनियम की वैलेंसी क्या होती है, 1+, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। अगेन हम वही प्रोसेस दोहराएंगे, अमोनियम की सल्फेट की वैलेंसी से मल्टीप्लाई एंड सल्फेट की अमोनियम की वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, NH4 देखिए अब यहाँ पे 4 है और ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, ये 2 आ गया और ये बन गया SO4। क्लियर है आपको ये किस तरीके से अमोनियम सल्फेट बना है आपका। अच्छा, एक आधा फॉर्मूला और ले लेते हैं हम। जैसे हमें बनाना है सोडियम नाइट्रेट, आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं। अब सिंबल्स लिखने के लिए सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और नाइट्रेट का NO3। अच्छा, आपको वैलेंसी भी पता होगी, अब तो याद हो गई होगी आपको। सोडियम की होती है +1 और नाइट्रेट की होती है -1। अगेन वही प्रोसेस एंड आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए NaNO3। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इस तरीके से इतना आसान होता है कि आप केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, बट इसके लिए सबसे मेन आपको क्या है ना, ये सिंबल्स पता होने चाहिए और वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर आपको सिंबल पता नहीं है, वैलेंसी पता नहीं है, तो आप केमिकल फार्मूले का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे की अच्छी वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।